संतों का हृदय कैसा होता है, इस संदर्भ में भक्तमाल में एक कथा आती है। आज उसी को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। बहुत समय पहले की बात है। श्री वृंदावन धाम में एक बैरागी संत हुआ करते थे। नाम था दादू दीन दयाल जी। भगवत भजन में कोई रुकावट ना आ जाए, इसलिए उन्होंने कहीं कोई कुटिया नहीं बनाई। जहां शाम ढल गई वहीं रैन बसेरा कर लिया करते और फिर सुबह होते ही नाम जप करते हुए भिक्षा मांगने निकल पड़ते थे। उस समय श्री वृंदावन धाम कोई बहुत बड़ा नगर नहीं हुआ करता था, अतः रोजाने के भिक्षाटन के रास्ते प्रायः एक ही हुआ करते थे। कहते हैं कि जिस रास्ते से वे निकलते थे वहाँ बीच में एक ऐसा घर पड़ता था जहाँ रहने वाला एक व्यक्ति दयाल जी की भरपूर निंदा करता था। उनको देखते ही कहता था, बड़ा संत बना फिरता है, बड़ा ज्ञानी बना फिरता है। कई प्रकार के दोष गिनाता और अंदर चला जाता। विचित्र बात तो यह थी कि दयाल जी भी वहाँ तब तक खड़े होकर उसकी अपमानजनक बातें सुनते रहते जब तक वह आदमी अपनी बातें खत्म कर अंदर न चला जाता। कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि वह आदमी कहीं बाहर गया होता, मगर फिर भी दयाल जी उसके घर के सामने खड़े होकर उसकी प्रतीक्षा किया करते और जब बहुत समय बीतने पर भी वह बाहर नहीं निकलता तो बड़े ही मायूस होकर वहां से आगे बढ़ते। कई बार तो दयाल जी के समर्थक उन्हें प्रतिवाद करने की सलाह भी दिया करते थे, मगर हमेशा वो हंसकर टाल दिया करते। ये सिलसिला बहुत दिनों से चल रहा था। लोग अब इस बात के आदी हो चुके थे और दयाल जी की हंसी भी उड़ाया करते थे। इधर ऐसा देखा गया कि वह निंदक कुछ दिनों से लगातार ही नहीं दिखाई पड़ रहा था और दयाल जी रोज ही बहुत उदास चेहरा लिए उसके दरवाजे से आगे बढ़ जाया करते थे। एक दिन दयाल जी के सब्र का बांध टूट गया और दयाल जी ने उसके बारे में आसपास में पूछताछ शुरू की। पूछने पर पता लगा कि उस व्यक्ति की तो मृत्यु हो गई है। इस बात से दयाल जी अत्यंत दुखी होकर वहीं जोर जोर से रोने लगे और देखते देखते कुछ ही देर में वहां लोगों की अच्छी खासी भीड़ जुट गई। लोगों ने पूछा, बाबा जी आप क्यों रोते हो? दयाल जी के कारण बताने पर सभी लोग बोलने लगे, वह तो आपका निंदक था, वह मर गया तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, परंतु आप तो रो रहे हैं, ऐसा क्यों? दयाल जी बोले, वह मेरी निंदा करके मुझे सदा स्मरण करवाता रहता कि मैं कोई संत महात्मा नहीं हूं, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं। वह मुझे स्मरण कराता रहता था कि यह संसार कांटों से भरा है। वह मुझे ज्ञान और त्याग का अहंकार नहीं होने देता था। यह सब उसने मेरे लिए किया, वह भी मुफ्त में। वह बड़ा नेक इंसान था। अब उसके जाने पर मेरे मन का मैल कौन धोएगा? सभी उपस्थित लोग दयाल जी के शुद्ध विचार सुनकर अत्यंत प्रभावित हुए और उनका गुणगान करते करते अपने घरों की ओर अग्रसर हो लिए। बात आई गई हो गई। इस घटना के कुछ दिन बाद एक दिन अचानक वह निंदक व्यक्ति दिव्य शरीर धारण करके दयाल जी के सामने अचानक ही प्रकट हो गया। उससे दयाल जी ने पूछा कि तुम्हारी तो कुछ समय पहले मृत्यु हो चुकी थी, फिर तुम्हें यह दिव्य शरीर कैसे प्राप्त हो गया? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज जी आप जैसे परम संत की निंदा करने के पाप से मैं प्रेत योनि में चला गया था और कुछ दिनों से कष्ट पा रहा था, परंतु इधर कुछ दिनों के बाद
मेरी मृत्यु की घटना सुनते ही जब आपने मेरा स्मरण किया और प्रभु से मेरे उद्धार की प्रार्थना भी की, तब मुझे आभास हुआ कि मुझ जैसे निंदक पर भी आप जैसे महात्मा कृपा करते हैं। इस प्रकार आप जैसे परम नाम जापक संत के संकल्प से मैं प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य लोक को जा रहा हूं। इतना सुनना था कि दयाल जी की आंखों से प्रभु के प्रेम की अश्रुधारा बहने लगी और वो नाम जप के स्वर को और ऊंचा करते हुए अपने पथ पर आगे बढ़ने लगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन यानी घंटे को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।